हर हर महादेव दोस्तों, महाकाल भक्ति ज्ञान चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मंगलवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत को मंगल प्रदोष या भौम प्रदोष कहते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनाऊंगी। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, इस कथा को अंत तक जरूर सुने। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। उस वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रख कर भगवान हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार भगवान हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची और हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। तब पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। तब हनुमान जी बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। और फिर वह वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। और फिर साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। और तब यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी, इसीलिए उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। और तब वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। और आग जलाकर दुखी मन से वह वृद्धा अपने घर में चली गई। और इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। तब इस पर वह वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुँचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो उस वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई और अपने पुत्र को जीवित देख उस वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब भगवान हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और उस वृद्धा को उसकी भक्ति का आशीर्वाद दिया। हे भगवान, जैसी कृपा आपने उस वृद्धा पर करी, वैसी ही कृपा इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते पर सदा सर्वदा करना। तो बोलिए, जय भगवान हनुमान जी। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार मंगलवार का दिन भगवान श्री हनुमान जी को समर्पित है। इस दिन मंदिरों में हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है। मंगलवार के दिन श्रद्धालु व्रत भी करते हैं। नारद पुराण के अनुसार मंगलवार का व्रत करने से भय और चिंताओं का तो अंत होता ही है, साथ ही शनि की महादशा या 7.5 से हो रही परेशानी भी खत्म हो जाती है। मंगलवार व्रत करने से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मान्यता है कि शनि ग्रह से होने वाली परेशानियों के निदान में भी यह व्रत बेहद कारगर साबित होता है। मंगलवार व्रत मांगलिक दोष से पीड़ित जातकों के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। दोस्तों, मंगलवार व्रत करने वाले जातक को मंगलवार के दिन ब्रह्मचर्य का अवश्य पालन करना चाहिए और प्रत्येक मंगलवार को सुबह सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए और स्नान के बाद जातक को लाल रंग का वस्त्र पहनना चाहिए और इसके बाद लाल फूल, सिंदूर, कपड़े आदि हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए और पूरे भक्ति भाव से हनुमान जी के सामने बैठकर ज्योति जलाने के बाद हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए
और फिर शाम के समय हनुमान जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाकर बिना नमक का ही भोजन खाना चाहिए। और हनुमान जी को खीर का भी भोग लगाया जा सकता है। तो आइए अब सुनते हैं मंगलवार व्रत कथा। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, इस कथा को अंत तक जरूर सुने। एक समय ऋषिनगर में केशवदत्त नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था और केशवदत्त के घर में धन संपत्ति की कोई भी कमी नहीं थी और नगर में सभी केशवदत्त का सम्मान करते थे। लेकिन केशवदत्त संतान नहीं होने से बहुत चिंतित रहता था। दोनों पति पत्नी प्रति मंगलवार को मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए और ब्राह्मण बहुत निराश हो गया, लेकिन उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। फिर कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण केशवदत्त हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया और उसकी पत्नी अंजलि घर में ही रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी और दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे। और कुछ दिनों के बाद अंजलि ने अगले मंगलवार को व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन अंजलि हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और उस दिन वह सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। फिर अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया। ऐसे ही 6 दिन तक अंजलि भूखी प्यासी रही। फिर 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण अंजलि बेहोश हो गई और तब हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वर देता हूँ। और यह कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। फिर तत्काल अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भोजन किया। फिर हनुमान जी की अनुकंपा से अंजलि ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया और मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। और कुछ दिनों बाद अंजलि का पति केशवदत्त भी घर लौट आया और उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, यह सुंदर बच्चा किसका है? तब अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा सुना दी। लेकिन केशवदत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और उसके मन में पता नहीं कैसे यह कलुषित विचार आ गया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है और अपने पापों को छिपाने के लिए अंजलि झूठ बोल रही है। तब केशवदत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। फिर एक दिन केशवदत्त स्नान के लिए कुएं पर गया और मंगल भी उसके साथ था और केशवदत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं। और केशवदत्त के इतने कहने के ठीक बाद ही मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। तब केशवदत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो उठा। फिर उसी रात हनुमान जी ने केशवदत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने दिया था। फिर तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों समझते हो? तब उसी समय केशवदत्त ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई और केशवदत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया और उस दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। दोस्तों,
मंगलवार का विधिवत व्रत करने से ब्राह्मण केशव दत्त और उसकी पत्नी अंजलि के सभी कष्ट दूर हो गए। इसी तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत मंगलवार के दिन हनुमान जी का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, हनुमान जी उनके सभी कष्ट दूर करके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं और शरीर के सभी रक्त विकार के रोग भी नष्ट हो जाते हैं। हे भगवान हनुमान जी, जैसी कृपा आपने उस ब्राह्मण केशव दत्त और उसकी पत्नी अंजलि पर करी, वैसी ही कृपा इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते पर सदैव करना। तो बोलिए जय श्री हनुमान जी। तो दोस्तों, यह थी हनुमान जी की बड़ी ही सुंदर कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।